श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार का है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और साथ में प्रदोष भी है। और ऐसे में शनिवार के दिन आने के कारण यह शनि प्रदोष का विशेष योग भी है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसे आप इस शनि प्रदोष के दिन करके इस प्रदोष की तिथि का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, प्रदोष की तिथि बहुत विशेष होती है क्योंकि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ नंदी पर बैठकर माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो गुरुजी ने बताया है, प्रदोष के दिन अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, कोई पूजन कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई नाम जाप कर रहे हैं, तो उसका फल आपको अधिकतम में प्राप्त होता है और शीघ्र प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं जो कि बहुत विशेष और अचूक उपाय हैं और इन उपायों की जानकारी आपको बहुत कम होगी क्योंकि यह उपाय हम बार बार नहीं बताते हैं। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेटा, बहू या बेटी मतलब घर का कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उन्हें तो आपको सबसे पहले यह कहना है कि पूरी मेहनत करो और अपने प्रयास में कोई कमी मत छोड़ो। पर साथ ही साथ घर के एक सदस्य को उनके लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। घर का कोई एक सदस्य भी अगर उस व्यक्ति के लिए, अब बेटा, बहू या बेटी जो भी है, उसके लिए यह सरल और आसान उपाय कर देता है तो उसे उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता निश्चित प्राप्त होती है। आपको बस इतना करना है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई का कार्य करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप अच्छे से झाड़ू लगा सकते हैं, कंकड़ पत्थर को साफ कर सकते हैं ताकि वहाँ पर बैठने योग्य जगह बन सके। साथ ही आपको वहाँ पर अगर बन सके तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करके वहीं पर उसका विसर्जन कर देना है। साथ ही गुरुजी ने कहा, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंगनुमा आकृति बना दें। इसके बाद आप 5 बेलपत्र इस लिंगनुमा आकृति के ऊपर, या फिर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्र अपनी कामना करते हुए कि मेरे घर का यह सदस्य नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, भगवान उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे। इस प्रकार से आप कामना कर सकते हैं। यह विशेष उपाय आप किसी भी विशेष तिथि जैसे सोमवार की अष्टमी, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शनि प्रदोष काफ़ी अच्छी तिथि है। इस दिन आप अपने घर के किसी भी सदस्य को सफलता प्रदान करने के लिए यह विशेष उपाय सुबह अवश्य कर सकते हैं। आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम को नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा उपाय है। आपको गोल लिंगनुमा आकृति बनाना है या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और उसके ऊपर आपको 5 बेलपत्र अर्पित करना है। पूजन अर्चन के बाद आपको उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही पानी का उपयोग करते हुए उसका वहीं पर विसर्जन कर देना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, पैसों की कमी है, घर में भंडार की कमी है, तो आपको इस विशेष उपाय को शनिवार को शाम को अपने घर से निकलते ही कर लेना है। गुरुजी ने एक काफ़ी विशेष उपाय की जानकारी दी थी जिसे हम कुबेर निरंजन दीप के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी ने कहा था, कुबेर निरंजन दीप बहुत विशेष है। गुरुजी ने कहा, कुबेर निरंजन दीप वह दीप होता है जिसके आगे का भाग लंबा होता है और पीछे पकड़ने का एक स्थान होता है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं हम किस दीपक की बात कर रहे हैं। कुबेर निरंजन दीप जैसा आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है ऐसा ही होता है। अब इस दीपक में आपको घी या तेल जो भी आपके पास है उसका उपयोग करते हुए आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें आप लौंग या फिर काली मिर्च या फिर काली तिल जो भी आपके पास है उसे आपको इस दीपक में घी या तेल के साथ डाल देना है। या फिर आपके पास चावल है या फिर किसी फूल की पत्ती भी है उसे भी आप डाल सकते हैं। कुबेर निरंजन दीप में कुछ न कुछ डालना बहुत आवश्यक होता है ताकि हमारे घर में भंडार हमेशा भरा रहे। बस आपको कुछ नहीं करना है। शनिवार के दिन शाम को अपने ही घर में जो मंदिर होता है, जो घर के मंदिर में शिवलिंग होती है, उसके सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। यह उपाय आप अपने घर से ही शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं और अपने घर में धन संपदा की वृद्धि कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत अड़चने आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, विवाह में देरी हो रही है, तो आपको इस प्रदोष में एक सरल और आसान उपाय करना है।
एक कलश में आपको जल भर लेना है और उसमें आपको काली तिल, अब थोड़ी सी काली तिल मतलब एक चुटकी काली तिल डाल सकते हैं, और शाम के समय मतलब प्रदोष काल में वह जल आपको पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। अगर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं कर दें तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा उनका बताते हुए कि हम आपके लिए यह उपाय कर रहे हैं, घर का कोई सदस्य उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह उपाय कर सकता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। गुरुजी ने कहा शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना है। बढ़ते हैं चौथे और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था कि अपने ऊपर से बाधाओं को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए एक सरल और आसान उपाय प्रदोष की तिथि में आपको करना होता है। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है, प्रदोष के दिन जब आप शिव मंदिर में जल अर्पित करने जाएं तो उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल और शहद मिला लेना है। मतलब आप एक कलश में जल भर लें, इसके बाद उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दें, थोड़ा सा शहद डाल दें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूरा जल अर्पित कर दें। इसके बाद एक कलश साफ जल भी जरूर अर्पित करें, क्योंकि इसमें आपने शहद का उपयोग किया है, इसलिए शहद अर्पित करने के बाद एक बार और साफ कलश से जल जरूर अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपको भोलेनाथ के किसी भी नाम जाप मंत्र जाप का उपयोग भी करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अंतिम बोनस उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं रख सकते हैं, प्रदोष की तिथि में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर आप प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, व्रत करने का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने घर पर ही एक सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्रदोष काल में शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार में एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। यह दीपक आप शाम के समय मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस इतना कर देने से आपको प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। अब प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त के समय से निर्धारित किया जाता है। अगर आपको रोजाना के प्रदोष काल मतलब सूर्य अस्त के समय की जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, और साथ ही हम सूर्य अस्त और सूर्य उदय की भी जानकारी देते हैं, ताकि आपको ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल के मुहूर्त की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।